बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो स्टूडेंट, आज की वीडियो शुरू से करने से पहले मेरा आपसे सवाल है कि आपने एक ऐसा नंबर बताना है कि जिसको 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर से डिवाइड करें, उसका आंसर पॉइंट में ना आए, डेसिमल में ना आए। डेसिमल से मुराद जैसे हम स्टूडेंट 5 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 2.5। इस तरह ना एग्जैक्ट नंबर आए। एग्जैक्ट नंबर से मुराद जैसे 4 को 2 पे डिवाइड करते हैं तो 2 आंसर आता है। आपने 1 से लेकर आपने एक ऐसा नंबर बताना है जिसको 1 से लेकर 10 तक किसी भी नंबर से डिवाइड करें, आंसर डेसिमल में नहीं आता। तो इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो अब शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज की वीडियो में स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर है 4 से स्टार्ट करेंगे। 4 में कह रहा है द फॉलोइंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स इन द सब्जेक्ट ऑफ इंग्लिश आर गिवन बिलो। मार्क्स हैं स्टूडेंट 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29, 30 से 34, 35 से 39। उनकी फ्रीक्वेंसीज दी हैं 9, 18, 35, 17, 5। दो चीजें पूछ रहा है। वो कह रहा है अर्थमेटिक मीन बाय डायरेक्ट एंड शॉर्ट मेथड। अर्थमेटिक मीन फाइंड करना है, डायरेक्ट से भी फाइंड करना है और शॉर्ट से भी। दूसरे नंबर पे मीडियन फाइंड करना है। अब स्टूडेंट पहली बात तो ये है कि ये ग्रुप डाटा है कि किसने क्लास इंटरवल क्लास लिमिट्स बनी है। तो यहाँ पे फॉर्मूला देखते हैं स्टूडेंट। तो अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटे का फॉर्मूला, तो जी स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन का ग्रुप डाटे का फॉर्मूला है एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ। अब स्टूडेंट ये फॉर्मूला है, तो ये फॉर्मूला नीचे लिखा हुआ है। अब हमें यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे दो वैल्यूज का सम चाहिए। एक चाहिए एफ एक्स का सम और एक एफ का सम चाहिए। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये मैंने डाटे को ये टेबुलर फॉर्म में लिख दिया। क्लास लिमिट्स होगी, क्लास इंटरवल, इधर फ्रीक्वेंसीज आ गई, मिड पॉइंट। पहले मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। अब स्टूडेंट मिड पॉइंट क्या होगा? ये जो क्लास लिमिट्स दी है ना, क्लास इंटरवल, इन दोनों को प्लस करेंगे। 15 में 19 को प्लस, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड। अब स्टूडेंट दोनों को प्लस करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 15 प्लस 19, जो आंसर आया 2 पे डिवाइड 17। इसी तरह स्टूडेंट 20 में 24 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 44 डिवाइडेड बाई 2 22। इसी तरह स्टूडेंट नेक्स्ट 29 में 25 को ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, तो ये हमारे पास आ जाएगा 27। 30 में 34 ऐड करेंगे तो देखते हैं स्टूडेंट क्या आंसर आता है। 64। 64 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 32। इस तरह स्टूडेंट 35 को 39 इसमें ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 35 प्लस 39 डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा 37। अब स्टूडेंट ये हमारे पास मिड पॉइंट्स आ गए। अब एफ एक्स से क्या मुराद है? एफ और एक्स के दरमियान कोई साइन नहीं है। आपने स्टूडेंट हर फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई, पहली फ्रीक्वेंसी का 9, इसको 17 से मल्टीप्लाई, 17 मल्टीप्लाई 9, आंसर क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 17 मल्टीप्लाई 9, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 153। स्टूडेंट 18 को 22 से मल्टीप्लाई, देखते हैं क्या आंसर आता है। 22 मल्टीप्लाई 18, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 396। फिर स्टूडेंट 35 को 27 से मल्टीप्लाई, तीसरी फ्रीक्वेंसी है 35 और मिड पॉइंट है 27, देखते हैं क्या आंसर आता है। 35 मल्टीप्लाई 27, आंसर इज 945। फिर स्टूडेंट नेक्स्ट 17 को 32 से मल्टीप्लाई, 17 मल्टीप्लाई 32, आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 544। 5 को 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, आखिरी फ्रीक्वेंसी 5, एक्स की वैल्यू 37, 37 मल्टीप्लाई 5, तो आंसर आ गया 185। ये स्टूडेंट लिख लिया। अब हमें इसका फार्मूला जो है वो समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ है। अब स्टूडेंट यहाँ पे पहले ये जो एफ एक्स है ना, इसका समीशन चाहिए। इसको इस सारे कॉलम की वैल्यूज को प्लस कर देंगे। पहले है 153 प्लस दूसरी वैल्यू 396 प्लस तीसरी वैल्यू 945 प्लस चौथी वैल्यू है 544 प्लस लास्ट वैल्यू 185।
तो इन सब का सम आ गया स्टूडेंट समीशन एफ एक्स, इसको प्लस किया तो क्या आ गया 2223। अब हमें समीशन चाहिए स्टूडेंट किसका, ये फ्रीक्वेंसी का, इसको प्लस करते हैं कॉलम को, क्या आंसर आता है, पहली वैल्यू है 9, दूसरी वैल्यू है 18, तीसरी 35, चौथी 17, पांचवी 5, तो स्टूडेंट आंसर आ गया 84। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स बार बराबर है समीशन एफ एक्स ओवर समीशन एफ, समीशन एफ एक्स का आंसर आया 2223, समीशन एफ का आंसर है 84, दोनों को डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, तो क्या आंसर आता है 2223 डिवाइडेड बाय 84, आंसर इज 26.46, पॉइंट के बाद दो मैक्सिमम दो वैल्यू लिख दी स्टूडेंट, ये हमारा अरिथमेटिक मीन का आंसर आ गया बाय डायरेक्ट मेथड ग्रुप डाटे का। अब स्टूडेंट दूसरा शॉर्ट फार्मूला उस तरीके से करना है, अब उसको देखते हैं स्टूडेंट। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे शॉर्ट फार्मूले से इसी क्वेश्चन को सोल्व करना है बाय शॉर्ट फार्मूला, उससे क्लास इंटरवल हमने अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है या मीन फाइंड करना है। स्टूडेंट पेपर में एक और चीज अगर सवाल आएगा तो आपको यहाँ तो डायरेक्ट मेथड से पूछेगा अरिथमेटिक मीन लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, यहाँ शॉर्ट फार्मूले से। अब स्टूडेंट उसी तरह से पहले हमने यहाँ पे क्लास इंटरवल का कॉलम बना लिया फ्रीक्वेंसी का। अब स्टूडेंट जो शॉर्ट फार्मूले का फॉर्मूला है अरिथमेटिक मीन फाइंड करने का, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, समीशन एफ तो यही होगा स्टूडेंट, ये फ्रीक्वेंसी वाला जो कॉलम है ना, इस सारे को प्लस कर देंगे, ये हमारे पास इन सबको प्लस करेंगे तो ये प्रीवियस लिखा है स्टूडेंट, ये 84 आ जाएगा। पहली चीज स्टूडेंट ये हम यहाँ से मिड पॉइंट बनाएंगे, मिड पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे स्टूडेंट, एक्स दोनों क्लास लिमिट्स को प्लस करके जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड करते जाएंगे, तो मैं यहाँ पे प्रीवियस लिख रहा हूँ, 15 में 19 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, तो ये आ जाएगा 17, फिर इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे स्टूडेंट, ये आ जाएगा 44/2 22, इन दोनों को प्लस करके स्टूडेंट 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है 29 में 25 ऐड करेंगे तो 2 पे डिवाइड करेंगे 27, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगी स्टूडेंट 30 में 34 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड 32, फिर स्टूडेंट 35 में 39 ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, ये आ जाएगा 37। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक नई चीज आ गई है डी, अब ये स्टूडेंट डी इसको डेविएशन कहते हैं। अब इसका फॉर्मूला देख लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे ये है शॉर्ट फॉर्मूला फॉर कंप्यूटिंग अरिथमेटिक मीन। अब स्टूडेंट अनग्रुप डाटे का है एक्स बार बराबर ए प्लस समीशन डी ओवर एन, और ग्रुप डाटे का एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ ग्रुप डाटे के लिए। अब स्टूडेंट ये जो हमारे पास यहाँ पे वैल्यूज लिखी हैं तो आपने याद रखना, ये जो हमारे पास यहाँ पे लिखी है ना, अब ये डी फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, अब डी को देखते हैं स्टूडेंट, डी फाइंड करने का फॉर्मूला होता है डी बराबर एक्स माइनस ए। अब ये स्टूडेंट ए क्या है, ये जो ए है ना हमारे पास, ए इज एनी अज्यूम्ड वैल्यू, ये जो आपने एक्स फाइंड किया है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू लेट कर ले वो हमारी ए होगी, तो मैं यहाँ पे लेट कर लेता हूँ ए बराबर, कोई भी लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे पहली वैल्यू लेट कर लेता हूँ ए बराबर 17। अब डी फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है स्टूडेंट, डी बराबर है एक्स माइनस ए। अब स्टूडेंट ये ए फिक्स हो गया 17, एक्स की वैल्यू चेंज होती रहेगी, पहली एक्स की वैल्यू डी फाइंड करते हैं, एक्स की वैल्यू पहली है 17, दूसरी है 22, तीसरी है 27, चौथी है 32, पांचवी है 37, हर एक्स में से ए को माइनस, तो ए की वैल्यू क्या थी स्टूडेंट, ए फिक्स है 17, ए की वैल्यू 17, 22 में से ए की वैल्यू 17, ए की वैल्यू 17, ए की वैल्यू 17। अब स्टूडेंट 17 में से 17 माइनस करेंगे तो ये 0 आ जाएगा, 22 में से 17 माइनस करेंगे तो 5, 27 में से 17 माइनस करेंगे 7, 32 में से 17 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट इसका आ जाएगा 15, और 37 में से 17 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट इसका आंसर आ जाएगा 20। ये वैल्यूज लिख दी है हमने स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एफ डी कैसे फाइंड होगा, हर डी की वैल्यू को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई, फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 9 मल्टीप्लाई 0, ये 0 आ जाएगा, फ्रीक्वेंसी की दूसरी वैल्यू 18 और डी की है 5, 18 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आ जाएगा 90। अब फ्रीक्वेंसी की तीसरी वैल्यू है 35, डी की है 7, 35 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आंसर आता है स्टूडेंट, 35 मल्टीप्लाई 7, आंसर इज 245। फिर स्टूडेंट 17 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है स्टूडेंट, 255। 5 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 मल्टीप्लाई 20, आंसर इज 100।
कैसे स्टूडेंट, ये जो ए है ना, ए आपने अगर आपको बताया ठीक है, नहीं तो आपने कोई भी वैल्यू जो एक्स वाली है ना, इसमें से कोई भी वैल्यू लेट कर लेनी है। 17, 22, 27, 32, 37, तो ये हमारी ए होगी। तो मैंने लेट कर लिया ए इक्वल टू 17। आप चाहें तो कोई और वैल्यू भी लेट कर सकते हैं, आप चाहें तो ए इक्वल टू 22 भी कर सकते हैं। तो ये हमारा एफ डी कैसे आया, हर फ्रीक्वेंसी को डी की वैल्यू से मल्टीप्लाई। अब स्टूडेंट हमें समीशन एफ डी चाहिए। समीशन एफ डी क्या होगा स्टूडेंट, ये जो एफ डी का कॉलम है इसको प्लस करेंगे, तो करते हैं पहली वैल्यू 0 प्लस दूसरी वैल्यू 90 प्लस तीसरी वैल्यू 245 प्लस चौथी वैल्यू है 255 प्लस पांचवी वैल्यू 100। तो स्टूडेंट आंसर आ जाएगा 690। लिहाजा समीशन एफ डी आ गया 690 आ गया 690। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं, तो एक्स बार बराबर था फॉर्मूला ए प्लस समीशन एफ डी ओवर समीशन एफ। ए स्टूडेंट क्या लेट किया हमने, ए बराबर लेट किया है 17 प्लस समीशन एफ डी का आंसर क्या आया 690, समीशन एफ का आंसर क्या आया 84। तो स्टूडेंट पहले तो हम इसको ये डिवाइड, इन दोनों को डिवाइड कर लेते हैं। 17 प्लस 690 को 84 पे डिवाइड करते हैं। 690 डिवाइडेड बाय 84, आंसर इज 8.21। अब स्टूडेंट इन दोनों को सोल्व करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। हाँ मिस्टेक थी, 27 में से 17 माइनस करेंगे तो 10 आएगा। यहाँ पे गलती से 7 लिखा गया था, यहाँ पे 10 लिखेंगे स्टूडेंट। तो ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 350 आ जाएगा। अब इसको दोबारा प्लस कर लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी। 90 प्लस 350 प्लस 255 प्लस 100। स्टूडेंट इसका आंसर था, समीशन एफ डी का आंसर है 795। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 795। तो स्टूडेंट 795 को 84 पे डिवाइड करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आएगा 9.46। अब इन दोनों को प्लस करते हैं, तो स्टूडेंट 17 में जब 9.46 को ऐड करेंगे, 7 प्लस 17 प्लस 9.46, तो आंसर आ जाएगा 26.46 और ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे छोटी सी मिस्टेक हो गई थी, 27 में 17 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, वो 7 लिख दिया था वहां से। तो स्टूडेंट दोनों का आंसर सेम ही होगा, इसका आंसर भी 26.46 था, इसका भी वही आया। हम नेक्स्ट आ जाते हैं स्टूडेंट मीडियन। पहले तो स्टूडेंट मीडियम ग्रुप डाटा का फॉर्मूला है, ये एक्स मीडियन की नोटेशन इक्वल टू एल प्लस एच ओवर एफ एन ओवर 2 माइनस सी। यहाँ पे स्टूडेंट क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी तो वही आएंगे स्टूडेंट। तीसरा पार्ट है, एक कॉलम बनेगा क्लास बाउंड्री का और दूसरा बनेगा कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब स्टूडेंट क्लास बाउंड्री देख लेते हैं कैसे फाइंड होगी। क्लास बाउंड्री कैसे स्टूडेंट, पहली जो क्लास उसकी लोअर है 15, अपर है 19, दूसरे की लोअर है 20। स्टूडेंट इस लोअर में से अपर को माइनस करेंगे, तो स्टूडेंट 20 में से 19 माइनस करते हैं, जो माइनस करके जो आंसर आएगा ना उसको 2 पे डिवाइड। 20 में से 19 माइनस करेंगे 1, वो जो आंसर है उसको 2 पे डिवाइड 0.5। स्टूडेंट 20 में से 19 माइनस करेंगे 1, जो आंसर आएगा उसको 2 पे डिवाइड, तो क्या आंसर आ जाएगा 0.5। तो जैसे प्रीवियस की है 20 में से 19 माइनस किया स्टूडेंट, दोबारा देखें 1 आएगा, जो आंसर आया उसको 2 पे डिवाइड 0.5। अब ये 0.5 जो आंसर आया ना, इसको हर लोअर में से, लोअर क्लास लिमिट में से माइनस करते जाना है। 15 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5, 20 में से माइनस करेंगे तो 19.5, 25 में से माइनस करेंगे तो 24.5, 30 में से करेंगे तो 29.5, 35 में से करेंगे तो 34.5। लोअर में से माइनस करते जाना स्टूडेंट और अपर में प्लस। यदि बार लोअर में से माइनस किया तो वैल्यू कम हुई, अपर में प्लस करते जाना है। तो स्टूडेंट 19 में ऐड करेंगे तो 19.5, 24 में ऐड करेंगे तो 24.5, 29 में ऐड करेंगे तो 29.5, 34 में ऐड करेंगे तो 34.5, 39 में ऐड करेंगे तो 39.5। अब बनेगा स्टूडेंट आगे कॉलम्स कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए स्टूडेंट ये फ्रीक्वेंसी का कॉलम ये वाला इस्तेमाल होगा। फ्रीक्वेंसी की पहली वैल्यू 9 है, पहली वैल्यू को उसी तरह लिखना है। दूसरी वैल्यू कैसे आएगी स्टूडेंट, पहली वैल्यू वैसे ही लिखी, दूसरी वैल्यू कैसे आएगी, ये जो पहली आई है ना इसको और इस दूसरी वैल्यू को जमा कर देना है। पहली वैल्यू 9 थी, जमा दूसरी वैल्यू 18, 18 में 9 जमा करेंगे तो 27 होगा। तीसरी वैल्यू कैसे आएगी, ये जो दूसरा आंसर आया इसमें तीसरे को जमा कर देंगे, 27 जमा 35। देखते हैं इसका जवाब क्या आता है स्टूडेंट, 27
जमा 35, आंसर आ गया 62। चौथा आंसर कैसे आएगा, तीसरे में इस 17 को जमा करेंगे, 62 जमा 17, आंसर इज 79। आखिरी कैसे आएगा स्टूडेंट, 79 में 5 ऐड करेंगे तो 79 प्लस 5, आंसर इज 84। और एक और इंपॉर्टेंट बात स्टूडेंट, कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो आखिरी वैल्यू का आंसर और फ्रीक्वेंसी का जो टोटल है इसको प्लस करेंगे तो हमेशा सेम होगा। समीशन एफ करेंगे तो ये भी 84, इसकी आखिरी वैल्यू भी 84 होगी। अब स्टूडेंट हमारी जो वैल्यूज अब स्टार्ट होंगी, सबसे पहले स्टूडेंट हमने ये ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करनी, n/2, n/2। अब स्टूडेंट जो ग्रुप डाटा होता है ना उसमें n किसके बराबर हो जाता है, n बराबर हो जाता है समीशन एफ, तो समीशन f/2। अब समीशन एफ है 84, पहले 84 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 84 डिवाइडेड बाई 2, 84 डिवाइडेड बाई 2, आंसर इज 42। अब स्टूडेंट हमने ये जो 42 है ना इसको ढूंढना है कॉम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में कि 42 कहां पे लाई करेगा। अब स्टूडेंट 9 यहाँ पे 9 तक स्टॉप है कि इसका मतलब 9 से पीछे वाली वैल्यू इसके अंदर आएंगी। अब स्टूडेंट ये 27 है, ये 9 से आगे है और 27 तक, इसका मतलब 9 से आगे और 27 तक वैल्यू इसमें आएंगी। 9 से आगे 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 तक इसने कवर की। अब स्टूडेंट 27 तक इसने कवर की। अब 27 से आगे जो वैल्यूज हैं, 27 से आगे कहां तक, ये वैल्यू आ रही 62 तक, 27 ये से 27, अब स्टूडेंट ये 62 तक है। अब इसका मतलब ये हुआ 27 से आगे जो है 61 तक ये कवर करेगा। अब स्टूडेंट 42 किसके अंदर लाई करेगा, 62 के अंदर ही, उससे प्रीवियस। तो स्टूडेंट देखते हैं ये 42 लाई करेगा 62, क्योंकि ये 27 तक स्टॉप हो गया। 27 से आगे वाली जो वैल्यू है 28 से लेकर 62 तक इसने सारी कवर करनी है। तो हमारी जो ये क्लास, इसको आपने अंडरलाइन कर लेना इस तरह से, ये हमारी काम की वैल्यू है। इसको हमने ऐसे, इसको कह दें मीडियन क्लास, इसको क्या कह देना है, मीडियन क्लास। ये n/2, n/2 का आंसर 42। अब n/2 में से c माइनस हो रहा है, दूसरी वैल्यू c निकाल, c क्या होगी, जो हमारी मीडियन क्लास के अंदर जो n/2 वैल्यू लाई की है उससे ऊपर वाली वैल्यू, c क्या होगा स्टूडेंट, फिर उससे ऊपर वाली वैल्यू 27। अब स्टूडेंट h क्या होगा, h कहते हैं क्लास का साइज। क्लास का साइज आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसमें से इसको माइनस कर लें, या स्टूडेंट इसमें से इसको माइनस कर लें। 24.5 में से 19.5 माइनस करेंगे तो 24.5 माइनस 19.5, आंसर इज 5। ये इस तरह कर लें। 20 में से 15 माइनस करें तो 5 आएगा, 25 में से 20 माइनस फिर भी 5, तो लिहाजा c बराबर है, यहाँ पे c किसके बराबर आया, मीडियम क्लास से ऊपर वाली क्लास 27, ये लिख दिया। h क्या स्टूडेंट क्लास का साइज है, वो हमने चेक किया, हर क्लास अगर माइनस करें तो 5-5 का गैप आ रहा है। 25 में से 20 माइनस कर लें, 20 में से 15 या 24 में से 19, तो ये 5-5 का साइज आ रहा है। एफ क्या होगी स्टूडेंट, एफ होगा उस मीडियम क्लास की फ्रीक्वेंसी। अब मीडियम क्लास में ये फ्रीक्वेंसी वाली वैल्यू क्या आ रही है, 35, एफ बराबर होगा 35 के। और स्टूडेंट एल क्या होगा, उस मीडियम क्लास की जो क्लास बाउंड्री है उसकी लोअर क्लास। अब मीडियम क्लास की जो क्लास बाउंड्री है 24.5 से 29.5, 29.5 अपर क्लास है और लोअर क्लास बाउंड्री क्या है 24.5, तो एल की वैल्यू क्या है 24.5। अब स्टूडेंट ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे हम इस फॉर्मूले में। एक वैल्यू n/2 की मदद से ये निकलना है, जहां पे n/2 लाई करेगा हमारी मीडियन क्लास, उससे ऊपर वाली c को अंडरलाइन कर लेना, बाकी सारी वैल्यूज आ जाएगी। तो एक दो दफा देखेंगे तो प्रैक्टिस करेंगे तो आसान ही है स्टूडेंट। अब वैल्यू पुट करते हैं, l की वैल्यू, l की वैल्यू क्या आई है स्टूडेंट 24.5 प्लस h की वैल्यू, स्टूडेंट h की वैल्यू है यहाँ पे 5, f की वैल्यू फ्रीक्वेंसी है 35, n/2 का आंसर आया स्टूडेंट 42 माइनस c की वैल्यू 27, मीडियन स्टूडेंट 24.5 ऐसे ही। स्टूडेंट पहले ये आ गया, इसकी कटिंग करेंगे तो ये 5/35 आ गया। 42 में से 27 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा 15। अब स्टूडेंट यहाँ पे इनको आगे सोल्व वगैरह करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो स्टूडेंट 24.5 प्लस ऊपर वाली दोनों को मल्टीप्लाई, 15 को 5 से जरब करेंगे तो 15 जरब 5 75, जो आंसर आएगा 35 पे तकसीम कर देते हैं, नीचे वाली वैल्यू पे डिवाइड, ये आ गया 2.14, इन दोनों को प्लस कर देते हैं स्टूडेंट, तो लिहाजा मीडियन का आंसर आ जाएगा 24
इशारिया 5 जमा 2.14, तो आंसर आ जाएगा स्टूडेंट 26.64। ये हमारा मीडियन आ गया स्टूडेंट। तो स्टूडेंट इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये मीडियन वाला, तो आपने इसको अच्छी तरह करना है। तो कोई मुश्किल नहीं है सवाल, बस आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है स्टूडेंट। एक दो दफा करेंगे, पहले तो मुश्किल लगेगा, फिर दूसरी दफा तीसरी दफा तो ये काफी आसान है। अब स्टूडेंट आगे है, आगे वाला सवाल देखते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है गिवन बिलो इज अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, है कि उसने क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी दी है 5 से 9, 10 से 14, 15 से 19, 20 से 24, 25 से 29। वो कह रहा है फ्रीक्वेंसी दी है 1, 8, 18, 11, 12। हमने यहाँ पे मोड फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का। अब स्टूडेंट मोड आ गया ये, या मोड फाइंड करना है स्टूडेंट हमने ग्रुप डाटे का। अब ग्रुप डाटे का मोड जो है उसका फॉर्मूला यहाँ पे याद रखना स्टूडेंट। उसका फॉर्मूला क्या है? मोड बराबर है L प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई एच ओवर एफ एम माइनस एफ वन प्लस एफ एम माइनस एफ टू। इसको इस तरह भी लिख सकते हैं स्टूडेंट, एफ एम माइनस एफ वन ओवर एफ एम टू एफ एम माइनस एफ वन माइनस एफ टू मल्टीप्लाई एच। ये मोड का ये फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट यहाँ पे एफ एम क्या होगी? मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। एफ वन उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग फ्रीक्वेंसी, और एफ टू उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आगे वाली फ्रीक्वेंसी। तो स्टूडेंट अब इसको फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिख लिया। मीडियन का फॉर्मूला है ग्रुप डाटे का L प्लस एफ एम माइनस एफ वन मल्टीप्लाई एच ओवर 2fm माइनस एफ वन माइनस एफ टू। अब स्टूडेंट सबसे तो पहली बात के सबसे पहले हमें यहाँ पे ये क्लास इंटरवल और एफ फ्रीक्वेंसी यही वैल्यू चाहिए, इसके लिए और कोई कॉलम की जरूरत नहीं है, हमने यहीं से सारी वैल्यू निकालनी। अब स्टूडेंट ये जो फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है ना, इसमें आपने देखना है सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन सी है। एक कॉलम और बना लेते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे जरूरत है उसकी, वो है क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री की जरूरत पड़ेगी। क्लास बाउंड्री कैसे बनेगी स्टूडेंट? अब स्टूडेंट सेकंड की लोअर में से फर्स्ट की अपर को माइनस 10 में से 9 माइनस करेंगे तो 1 आएगा, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड 0.5। 0.5 आया, हर लोअर में से माइनस करते जाना है। तो स्टूडेंट लोअर में से माइनस करेंगे तो देखते हैं क्या आता है। लोअर में से माइनस तो 5 है, 5, 10, 15, 20, 25। 5 में से 0.5 निकालेंगे तो 4.5। 10 में से निकालेंगे 9.5। 15 में से निकालेंगे तो 14.5। 20 में से निकालेंगे तो 19.5 और 25 में से निकालेंगे तो 24.5। अपर में प्लस करते जाना है। 9 में जमा करेंगे तो 9.5 ज्यादा होगी, 14 में जमा करेंगे तो 14.5, 19 में जमा करेंगे तो 19.5, 24 में करेंगे तो 24.5, 29 में करेंगे तो 29.5। एक क्लास बाउंड्री का कॉलम चाहिए स्टूडेंट, वो हमने बना लिया। अब स्टूडेंट एक और चीज, बाज का तो ऐसा होता है कि आपको क्लास बाउंड्री बना के देता है, उसकी पहचान क्या होगी? पहली जहां से खत्म हो रही होगी दूसरी वहीं से स्टार्ट होगी। जैसे यहाँ पे स्टूडेंट देखें, पहले हमने क्लास बाउंड्री बनाने के बाद पहली 9.5 है, दूसरी वहां से शुरू हो रही है, दूसरी 14.5 है, नेक्स्ट जो है वहीं से स्टार्ट हो रही, फिर तीसरी 19.5 पे खत्म हो रही है, नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट, चौथी 24.5 पे खत्म हो रही है, नेक्स्ट वहीं से स्टार्ट। तो आपने ये याद रखना है। अब स्टूडेंट सबसे पहले तो ये मीडियम क्लास के लिए सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि सबसे मैक्सिमम बड़ी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या है। 1, 8, 18, 11 और 2 में सबसे बड़ी है 18। अब स्टूडेंट आपने इस क्लास को अंडरलाइन कर लेना है, इस सारी वैल्यूज को, जितनी भी टेबल में इनको अंडरलाइन कर लिया। अब स्टूडेंट ये जो हमारी ये क्या है? ये मोड क्लास है, मोड क्लास कह लें या मॉडल क्लास कह लें। अब स्टूडेंट सबसे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है स्टूडेंट हमारे पास? 18। अब स्टूडेंट F1 क्या होगा? यहाँ पे F1 चाहिए। F1 क्या होगा? उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से पीछे वाली वैल्यू F1। F2 क्या होगा? उस मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आगे वाली वैल्यू F2। अब स्टूडेंट बाज का ऐसा होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी जो है उससे ऊपर कोई वैल्यू ना हो, तो फिर स्टूडेंट आपने याद रखना है, तो F1 की वैल्यू क्या होगी? 0। बाज का ऐसा होता है कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से आगे कोई वैल्यू नहीं होती, फिर F2 भी क्या होगा? 0 होगा, ये याद रखना है। लेकिन यहाँ पे है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से ऊपर वाली वैल्यू F1, नीचे वाली वैल्यू F2। अब स्टूडेंट H क्या होगा? क्लासेस का साइज। तो स्टूडेंट इस तरह माइनस कर लें, 10 में से 5 निकालें 5, 15 में से 10 निकालें 5, 20 में से 5 निकालें तो 5। यहाँ ऐसे कर लें स्टूडेंट, 14.5 में से 9.5 निकालें 5, 9.5 में से 4.5 निकालें 5, 19.5 में से 14.5। किसी तरह भी माइनस करके चेक कर सकते हैं, या क्लास लोअर में से लोअर को माइनस करना है या क्लास बाउंड्री को आपस में माइनस करके चेक कर सकते हैं। तो स्टूडेंट लिहाजा एल क्या होगा? लोअर क्लास बाउंड्री। तो स्टूडेंट एल की वैल्यू क्या है? जो हमारे पास मॉडल क्लास है ना, मोड क्लास, उसकी लोअर क्लास
बाउंड्री, तो लोअर क्लास बाउंड्री है यहाँ पे स्टूडेंट 14.5। एफ एम क्या है? अच्छा स्टूडेंट, एल क्या होगा? वो जो मोड क्लास है ना उसकी लोअर क्लास बाउंड्री। मोड क्लास के लिए एफ एम का पता होना जरूरी है, एफ एम की मदद से सारी वैल्यू निकलेंगी। लोअर क्लास 14.5, एफ एम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वो है स्टूडेंट 18। F1 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी से प्रीसीडिंग जो है, उससे पीछे वाली जो है वो फ्रीक्वेंसी F1 8। F2 उससे आगे वाली फ्रीक्वेंसी F2 11। H क्या होगा? क्लास साइज। क्लास साइज है स्टूडेंट यहाँ पे 10-15 में से 10 माइनस कर लें, 10 में से 5, 20 में से 15, सेम ही आएगा 5। अब ये स्टूडेंट वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो स्टूडेंट L की वैल्यू 14.5 प्लस Fm की वैल्यू 18 माइनस F1 की वैल्यू 8, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है Fm से। Fm की वैल्यू स्टूडेंट दोबारा आएगी 18 माइनस F1 की वैल्यू 8, F2 की वैल्यू 11। अच्छा, माइनस F2 मल्टीप्लाई H की वैल्यू 5। सिंपल क्या किया स्टूडेंट, इस फार्मूले में सारी वैल्यूज पुट कर दी। 14.5 वैसे ही आ जाएगा। 18 में से 8 माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये आ जाएगा हमारे पास 10 आ जाएगा। 18 को 2 से ज़रब करेंगे तो इसको सारे को देख लेते हैं क्या आता है। 2 ज़रब 18 36, इसमें से -8 -8 -11 डायरेक्ट कर लेते हैं, क्या आ जाएगा स्टूडेंट। और इसको जमा कर देंगे 36 में तो ये आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 17 ज़रब 5। दोबारा देखें स्टूडेंट क्या किया है, नीचे 2 को 18 से ज़रब किया, जो आंसर आया इसमें से -8 -11 किया तो क्या आ जाएगा 17। अब स्टूडेंट यहाँ पे 10 को 17 पे तकसीम कर देते हैं, जो आंसर आएगा स्टूडेंट उसको 5 से ज़रब कर देंगे, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो फाइनल मोड होगा स्टूडेंट। तो ये आ जाएगा 14.5 वैसे ही जमा। अब स्टूडेंट यहाँ पे 10 को 17 पे तकसीम करते हैं, 10 को तकसीम किया 17 पे, ये जो आंसर आया इसको किससे ज़रब कर देंगे 5 से। इसको किससे ज़रब किया 5 से, तो हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट 2.94। इन दोनों को जमा कर देंगे, ये हमारा फाइनल मोड का आंसर होगा 14.5 प्लस 2.94, तो आंसर आ जाएगा 17.44। तो लिहाजा ये हमारा मोड का फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट। तो ये भी क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम्स में आएगा तो ये लॉन्ग क्वेश्चन आएगा स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है 10 टॉयज वर्क ऑन अ पेट्रोल पंप स्टेशन। 10 बॉयज, सॉरी बॉयज क्या है ट्वाइस, तो एक पेट्रोल पंप पे वो क्या करते हैं, काम करते हैं। दे गेट वीकली वेक्स एज फॉलोस रुपीस। तो स्टूडेंट उनको ये हमारे पास ये उनका डाटा दिया हुआ जो उनको पाकिस्तानी रुपीस में मिलता है। तो स्टूडेंट वो कह रहा है फाइंड अर्थमेटिक मीन बाय शॉर्ट फार्मूला मीडियन एंड मोड ऑफ देयर वेज। स्टूडेंट फाइंड करते हैं ये सारी वैल्यूज। सबसे पहले तो ये अनग्रुप डाटा है। कौन सा डाटा है स्टूडेंट? अनग्रुप डाटा। तो स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन, यहाँ पे ये फॉर्मूला है इसका अनग्रुप डाटे का, शॉर्ट फॉर्मूला से। अब स्टूडेंट इसका फॉर्मूला है अनग्रुप डाटे का एक्स बार इक्वल टू ए प्लस मिशन डी ओवर एन। अब स्टूडेंट ये डाटा हमारे पास है अनग्रुप, तो सबसे पहली बात तो ये है कि स्टूडेंट अनग्रुप डाटा है, इसमें फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी, और दूसरी बात स्टूडेंट यहाँ पे क्लास लिमिट नहीं है। तो स्टूडेंट सबसे पहले डी फाइंड करने का फॉर्मूला है एक्स माइनस ए। तो स्टूडेंट ए क्या होगा, यहाँ पे ये जो डाटा दिया है ना ये हमें कॉलम में लिखी, इसमें से कोई भी वैल्यू लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपकी मर्जी है, तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सबसे छोटी वैल्यू लेट कर रहा हूँ, तो ये आसानी होगी, आप कोई और भी कर सकते हैं। वो कर लिया, ए मैंने लेट कर दिया, पहली ही लेट कर ली 4250। अब डी कैसे फाइंड होगा स्टूडेंट, एक्स तो वही होगी वैल्यू 4250 4350 4400 4250 4350 4410 4500 4300 4500। एक्स वही होगा, हर इस एक्स में से वो जो हमने अज्यूम की है ना वैल्यू उसको माइनस करते जाना है। 4250 में से भी माइनस, 4350 में से भी 4250 माइनस, इसमें से भी वही वैल्यू माइनस, इसमें से भी वही माइनस,
इस तरह से होगा x माइनस ए की जगह ए की वैल्यू 4250, इसमें भी माइनस 4250, इसमें भी माइनस 4250, इसमें भी माइनस 4250, इसमें से भी माइनस 4250, इसमें से भी माइनस 4250। अब स्टूडेंट माइनस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। तो 4250 में से इसको माइनस करेंगे, ये 0 आ जाएगा। 4350 में से 4250 माइनस करेंगे तो 100। 4400 में से इसको माइनस करेंगे तो 150 आ जाएगा। इन दोनों को माइनस करेंगे ये भी 0 आ जाएगा। 4350 में से 4250 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा। 4410 में से 4250 को माइनस करते हैं, 4410 माइनस 4250, देखते हैं क्या आंसर आता है। 4410 माइनस 4250, आंसर आ गया 160। 4500 माइनस 4250, आंसर क्या आएगा स्टूडेंट 250। इन दोनों को माइनस करेंगे तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ये 50 आ जाएगा। इन दोनों को करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट 250। अब स्टूडेंट यहाँ पे हमें ये जो कॉलम आया ना, इसका समीशन चाहिए, इसका सम चाहिए। अब इनको प्लस करते हैं स्टूडेंट, क्या आंसर आता है। पहली वैल्यू 0 थी, 0 प्लस 100 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 160 प्लस 250 प्लस 50 प्लस 250, इन सबको प्लस किया तो आंसर आ गया 1060। अब स्टूडेंट एन क्या होगा, अनग्रुप डाटा, टोटल तादाद, ये वैल्यूज कितनी दफा आ रही है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो एन बराबर है यहाँ पे 9 के बराबर इक्वल। और उसके बाद स्टूडेंट ए क्या था, ए हमने लेट किया यहाँ पे 4250, 4250, और समीशन डी का आंसर आया स्टूडेंट 1060। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो एक्स बार बराबर ए की जगह ए की रकम आ जाएगी। ए बराबर आया स्टूडेंट यहाँ पे, ए बराबर हमने लेट किया 4250 जमा समीशन डी है 1060, इसको किस पे डिवाइड, एन पे, एन है टोटल 9। अब स्टूडेंट यहाँ पे करते हैं इसको 4250 प्लस 1060 को 9 पे तकसीम करते हैं तो क्या आंसर आता है 117.77। इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो इसमें प्लस करते हैं स्टूडेंट 4250, तो आंसर आ जाएगा मीन का 4367.77। ये हमारा फाइनल आंसर होगा स्टूडेंट अर्थमेटिक मीन का। अब स्टूडेंट दूसरे नंबर पे मीडियन फाइंड करना है, ये भी अनग्रुप डाटा है, तो आसान तरीके से करते हैं। सबसे पहले अरेंज द डाटा इन असेंडिंग रो, फॉर्मूले से भी करना है आसान तरीके से, इसको असेंडिंग ऑर्डर तरतीब से लिखना पड़ेगा। सबसे छोटी वैल्यू थी 4250, फिर 4250 दो दफा था, फिर 4300 था स्टूडेंट, फिर 4350, फिर 4350 दो दफा था, तो इसको तरतीब से दो दफा लिखेंगे। फिर 4390, 4400, 4410, 4500, 4500। अब स्टूडेंट यहाँ पे अरेंज करने के बाद मीडियन फाइंड करना है हमने, एक वैल्यू शुरू से छोड़ते जाना, एक एंड से, एक शुरू से एक लास्ट से प्रीवियस, एक शुरू से एक लास्ट से प्रीवियस, एक शुरू से एक लास्ट से प्रीवियस। अब स्टूडेंट दरमियान में दो वैल्यूज बची हैं, अगर दरमियान में एक वैल्यू बचे तो वही मीडियन होता है। अगर वैल्यूज को अरेंज करने के बाद दो वैल्यूज बचे तो उन दोनों को पहले प्लस करना है, 4350 प्लस 4390, इन दोनों को प्लस करेंगे, जो आंसर आएगा 2 पे डिवाइड, इन दोनों को प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है स्टूडेंट। 4350 प्लस 4390, इन दोनों को प्लस किया तो स्टूडेंट आ गया 8740, इनको प्लस किया तो ये आंसर आया, जो आंसर आएगा स्टूडेंट इसको 2 पे डिवाइड, इन दोनों को 2 पे डिवाइड करते हैं स्टूडेंट, देखते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आ जाएगा 4370, और ये हमारा मीडियन का आंसर होगा स्टूडेंट, किसका, मीडियन। तो स्टूडेंट 4370 ये हमारा मीडियन का आंसर आ गया। अब तीसरा आंसर निकालना है स्टूडेंट, उसमें मोड है। अब देखते हैं स्टूडेंट सबसे ज्यादा रिपीट कौन सी वैल्यू हो रही है यहाँ पे, वही हमारा मोड होगा। अब स्टूडेंट सबसे ज्यादा देखते हैं यहाँ पे कौन सी वैल्यू रिपीट हो रही है। अब देखा जाए स्टूडेंट, हमारे पास 4250 दो दफा है, उसके बाद देखा जाए स्टूडेंट 4250 दो दफा, 4300 ये एक दफा, ये नहीं होगा, 4350 ये भी दो दफा, और उसके बाद स्टूडेंट 44
50, ये भी 2 दफा। तो स्टूडेंट एस लिखेंगे मोस्ट रिपीटेड ऑब्जर्वेशंस आर। तो स्टूडेंट तीनों इक्वली रिपीट हो रही हैं, कोई ज्यादा नहीं है। 4250, 4350 और 4500। सो मोड बराबर क्या होगा स्टूडेंट, मोड इक्वल टू, ये तीनों इक्वली रिपीट हो रही हैं, तीनों हमारा मोड होंगी। ₹4350 भी, ₹4350 भी, और ₹4500, तीनों हमारी मोड की वैल्यूज होंगी। ये हमारा आंसर होगा। अब सर पीछे आंसर गलत लिखा हुआ है, आपने इसको ठीक कर लेना है। तो अब आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा था अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80। अब स्टूडेंट पहली बात तो अरिथमेटिक मीन, अब हमने ये जो फार्मूला पढ़ा है ना, एक्स बार बराबर समीशन एक्स ओवर एन। अब इसमें स्टूडेंट वो कह रहा है ये जो फॉर्मूला है इसमें नंबर्स, टोटल नंबर्स यानी उसकी तादाद है, वो कह रहा है अरिथमेटिक मीन 45 नंबर्स, टोटल तादाद है नंबर्स की 45, और उनका उसने अर्थमेटिक मीन दे दी, यानी एक्स बार की कीमत दे दी है। वो कितनी है, 80, टोटल नंबर्स हैं 45। वो कह रहा है फाइंड देयर सम, हमने बताना है कि वो टोटल कितने वैल्यूज को प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, समीशन एक्स निकालना है। अब स्टूडेंट हमारा जो सवाल है कुछ इस तरह से बन गया है, हमने एक्स का समीशन निकालना है। टोटल नंबर्स की तादाद है 45, मीन है 80 के बराबर। अब स्टूडेंट हमारा फॉर्मूला जो है ये कुछ इस तरह से बनेगा, एक्स बार बराबर है समीशन एक्स ओवर एन। अब हमने समीशन एक्स फाइंड करना है, तो देखा जाए एन इधर डिवाइड इधर आके मल्टीप्लाई, तो एक्स बार और एन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ये आ जाएगा समीशन एक्स। वैल्यू पुट करते हैं स्टूडेंट, समीशन एक्स बराबर है एक्स बार मल्टीप्लाई एन। एक्स बार का आंसर है स्टूडेंट 80 और एन का आंसर है स्टूडेंट 45। दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 80 को जरब करेंगे 45 से, तो ये आ जाएगा 3600। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 3600 आंसर आ जाएगा। स्टूडेंट डाटे को चेंज कर दिया थोड़ा, पहले ये होता था कि हमें डाटा दिया था मीन फाइंड, अब मीन भी दे दिया, टोटल तादाद भी दे दिया, हमने बताना है उनका सम क्या होगा, और ये समीशन एक्स बराबर आ जाएगा 3600 के। अब 8वां सवाल है, इसमें कह रहा है 5 नंबर्स आर 14070, फाइंड देयर मीन मीडियन एंड मोड। अब हमने स्टूडेंट इसकी तीनों चीजें निकालनी है, मीन भी निकालना है, इसका मोड भी निकालना है और मीडियन भी निकालना है। पहले तो स्टूडेंट मीन पूछा है उसने, कोई नहीं कहा कि किस फार्मूले से, तो हम सिंपल डायरेक्ट मेथड का फार्मूला लगाते हैं, अनग्रुप डाटे का, डाटा अनग्रुप है, तो क्या होगा स्टूडेंट, इसका फार्मूला है समीशन एक्स ओवर एन। समीशन एक्स क्या होगा स्टूडेंट, सारी रकमों को प्लस करेंगे, 1 + 4 + 0 जमा 7 जमा 9, सभी वैल्यूज को प्लस करोगे और टोटल पे डिवाइड, टोटल कितनी वैल्यूज है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 वैल्यूज थी, 5 पे डिवाइड। तो अब स्टूडेंट इनको प्लस करते हैं, देखते हैं क्या आंसर आता है। 4 में 1 जमा करेंगे 5, 5 में 7 जमा करेंगे 12, 12 में 9 जमा करेंगे तो 21 आ जाएगा। क्या आ जाएगा स्टूडेंट, 21। ये जो आंसर आया इसको हम 5 पे तकसीम करेंगे, जो आंसर आएगा वो हमारी फाइनल वैल्यू होगी। 21 को 5 पे तकसीम करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। स्टूडेंट आंसर आएगा 4.2, तो लिहाजा एक्स बार बराबर आ गया 4.2 के, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अब दूसरे नंबर पे फाइंड करना है स्टूडेंट मीडियन। पहले तो हम अरेंज करेंगे डाटे को, अरेंज दी वैल्यूज। अब स्टूडेंट सबसे छोटी वैल्यू है यहाँ पे 14070 में सबसे छोटी है 0 पहले, फिर उसके बाद 1 लिखेंगे, उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 9, डाटे को अरेंज कर दिया तरतीब से। अब स्टूडेंट एक वैल्यू शुरू से छोड़ते जाएंगे और एक लास्ट से, अगर दरमियान में एक ही वैल्यू बचेगी वही मीडियन होगा। एक शुरू से छोड़ी, एक लास्ट से, फिर एक शुरू से एक लास्ट से। अब दरमियान में सिर्फ एक वैल्यू बची है, अगर दरमियान में एक वैल्यू बचेगी वही मीडियन होगा, तो मीडियन बराबर है एक वैल्यू क्या बची है 4, सो मीडियन इक्वल टू 4, ये हमारा आंसर होगा। अब मोड, अब सर अनग्रुप डाटे में मोड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू है। अब देखते हैं यहाँ पे 1407 1479 में कोई वैल्यू ज्यादा रिपीट नहीं हो रही, सब इक्वल है। अब लिखेंगे एस देयर इज नो मोस्ट फ्रीक्वेंट ऑब्जर्वेशन, सो मोड जो है
नोटेशन में मोड बराबर होगा 9 यहाँ स्टूडेंट। सो देयर इज नो मोड, जीरो भी नहीं लिखेंगे, देयर इज नो मोड, ये लिख देंगे स्टूडेंट, ये आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें कह रहा है अ सेट ऑफ डाटा, डाटे का सेट दिया हुआ है, कंटेन्स द वैल्यूज आर एस। तो हमने इसमें साबित करना अगेन एन ग्रुप डाटा है, मोड का आंसर बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से। तो स्टूडेंट इसको सोल्व करेंगे, सबसे पहले मीन निकालेंगे। तो मीन में क्या करेंगे स्टूडेंट, ये जितनी वैल्यूज है ना उसका फॉर्मूला है एक्स बार बराबर समेशन एक्स ओवर एन। जितनी वैल्यूज है स्टूडेंट सबको प्लस करेंगे, तो करते हैं प्लस। पहली वैल्यू है स्टूडेंट 148, दूसरी 145, 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160। जितनी वैल्यूज इनको ऐड किया स्टूडेंट 148, 145, 160, 157, 156, 160 और टोटल पे डिवाइड। टोटल कितनी वैल्यूज है 1 2 3 4 5 6, इनकी तादाद है 6। इन सबको प्लस करते हैं, जो आंसर आएगा 6 पे डिवाइड। ऊपर ऐड करेंगे 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 150 प्लस 160, 160 प्लस 157, दोबारा करते हैं 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 150 प्लस 160, इनको प्लस किया तो स्टूडेंट आ गया 920। ये 920 जो आया इसको 6 पे तकसीम करते हैं, डिवाइड किया आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 6, आंसर आ जाएगा 153 पॉइंट 33। ये आ गया मीन। अब मीडियन, मीडियन में क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले तो अरेंज करेंगे, अरेंज करेंगे स्टूडेंट डाटे को। सबसे पहले सबसे छोटी वैल्यू 148 देख लेते हैं, सबसे छोटी वैल्यू स्टूडेंट इसमें 145 है, सॉरी पहले 145, फिर इसके बाद दूसरी आ जाएगी स्टूडेंट 148, फिर उसके बाद तीसरी आ जाएगी 156, चौथी आ जाएगी 157, पांचवी आ जाएगी 160, छठवीं आ जाएगी 160। इनको रेंज कर दिया। अब स्टूडेंट एक वैल्यू शुरू से छोड़ते जाएंगे, एक लास्ट से, एक शुरू से एक लास्ट से, फिर एक शुरू से एक लास्ट से, दरमियान में दो वैल्यूज बची हैं, इन दोनों को प्लस कर देंगे। इन दोनों को क्या करेंगे स्टूडेंट, अगर दो वैल्यूज बची इन दोनों को प्लस करके 2 पे डिवाइड करेंगे, तो देखते हैं क्या आंसर आता है। 156 प्लस 157 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज 156.5। ये आ गया हमारे पास मीडियन। अब मोड निकालना है, एस मोस्ट रिपीटेड वैल्यू इज। अब देखते हैं इसमें मोस्ट रिपीटेड क्या ऑप्शन देखा जाए, 160 ज्यादा दफा रिपीट हो रहा है 160, तो इसका मतलब ये हुआ कि मोड बराबर होगा 160 के। अब हमने स्टूडेंट प्रूव करना क्या था कि सबसे बड़ा आंसर होगा मोड का, फिर मोड किससे बड़ा, मीडियन से, और मीडियन मीन से, यानी सबसे बड़ा मोड उससे छोटा मीडियन उससे छोटा मीन। देखते हैं, मोड का आंसर है 160, मीडियन का है 156 उससे छोटा है, और मीन है 153 सबसे छोटा है। सो मोड ग्रेटर देन मीडियन ग्रेटर देन मीन। क्यों स्टूडेंट, मोड का आंसर 160, मीडियन का आंसर है 156.5, मीन का आंसर है 153.33, और यही आपने प्रूव करना था, ये प्रूव्ड हो गया। और इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो भी कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की थोड़ा सा स्टूडेंट ये फार्मूलाज हैं, फार्मूलाज को आपने ज़हन में रखना है। इस एक्सरसाइज की आप एक दो दफा प्रैक्टिस करेंगे तो स्टूडेंट क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आज के लेक्चर की आपको समझ आई होगी। तो अल्लाह हाफिज।